पवतक ते उठो दहाड़ सिंह नदिया के बाई किनारे पे। भरत ने देखा कि हिरनिया पानी की धारा में पानी पीने आई, तो पीछे से महाराज एक शेर ने दहाड़ लगाई, और जब शेर ने दहाड़ लगाई है तो गजब हो गया। कारण एक गर्भवती हिरनी आप पहुंची नदी किनारे पे। पवतक में उठो दहाड़ सिंह नदिया के बाई किनारे पे। हिरनी ने जहां छलांग भरी, हिम्मत न रही, दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई हिरनी, के पेट से बच्चा छूट गया। जैसे ही शेर ने महाराज दहाड़ मारी तो हिरनिया छलांग भरती है, तो छलांग भरते ही भरते उसी नदिया की बीच धारा में उसके पेट से बच्चा छूट गया। हिरनी ने जहां छलांग भरी, हिम्मत न रही, दम टूट गया। जैसे ही हिरनिया नदिया के उस पार पहुंची तो महाराज वो हिरनिया दूसरी तरफ जाकर के अपने प्राणों को गमा देती है। और जब महाराज हिरनिया प्राणों को छोड़ती है, अब तो भरत ये हालत खड़ी खड़ी देख रहे हैं। तो भरत क्या करते हैं, भरत ने सोचा है कि अब तो इसकी मां भी खत्म हो गई, ये बच्चा भी इस जल की धारा में डूब करके खत्म हो जाएगा। तो भरत को उस बालक के ऊपर मेरी माताओं दया आ गई, दया। तो भरत को जब दया आई है तो बताया है कि दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। भरत उस नदिया की धारा में जब घुसे तो भरत ने उस बच्चा को नदिया की धारा से बाहर निकाला, और जब नदिया की धारा से भरत ने उस बच्चे को बाहर निकाला मेरी माताओं, भरत अब तो इस बच्चे से इतना प्रेम करने लगे, इतना लगाव किया भरत ने कि भरत खाएं तो संग, पिए तो संग, सोए तो संग, कहीं जाए तो संग। अब तो भरत हर पल हर क्षण उस बच्चे की याद करते हैं। भरत जी बच्चे को एक मिनट के लिए अपने से अलग नहीं होने देते। एक दिन भरत ने मन में विचार किया है कि चलो गांव से भिक्षा मांग करके लाते हैं। तो भरत उस हिरनिया के बच्चा को उसी झोंपड़ी पर छोड़ गए और भरत गांव में भिक्षा मांगने के लिए चले गए। तब तक क्या देखा है कि 50 हिरणों का झुंड सामने से चला आ रहा है, और जैसे ही भरत ने वो हिरणों का झुंड देखा है उस बच्चे ने, इसने मन में विचार किया, अरे हम तो यहाँ कुटिया पर अकेले वैसे ही निवास करते हैं,
और हमारे परिवारी जन कितने प्रेम के साथ में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। धीरे धीरे वो हिरणों का झुंड आगे बढ़कर के कुटिया के पास में आया महाराज। तो वो हिरनिया के बच्चा को भरत को बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो हिरनिया का बच्चा उन्हीं हिरणों के झुंड में जाकर के शामिल हो गया। जब हिरणों में शामिल हुआ, आगे बढ़ता 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 काफी दूर निकल गया। शाम हो गई लेकिन वो हिरनिया का बच्चा लौट करके नहीं आया। भरत जी लौट करके शाम को आए हैं। कुटिया पर देखा, हिरनिया का बच्चा कहीं नजर नहीं आया। भरत ने चारों तरफ देखा, कहीं नजर नहीं आया। अब तो भरत पागलों की तरह घूमने लगे। आवाज लगा रहे हैं, भरत बेटा कहाँ हो? अरे एक बार अपने दर्शन हमें करा मेरे लाल। जब तेरी मैया तुझे छोड़ करके खत्म हो गई थी तब मैंने तेरा पालन पोषण किया था। बेटा एक बार तू अपना आकर के मुझे दर्शन करा दे। तो अब तो भक्तों भरत पागल हो गए, पागल। और भरत उस बच्चा की याद करके रोने लगे। बैठ गए हैं और भरत रो करके बोले हैं, अरे भरत जी रोबे बनी में मेरे लाल, और बेटा बधाइए हमको दीरा। आरे भरत जी रोबे बनी में। और निवेदन करूंगा आप लोग भी तालियों का सहारा देते हुए बोलो, सब लोग भगवान की कथा में जाओ, भगवान के सत्संग में जाओ, तालियां बजाओ। लिखा भी है, राम कथा सुंदर करतारी और संशय व्यंग उड़ावन हरी। भगवान की कथा में जाओ, सुंदर हाथ दिए हैं करतारी। कर माने होते हमारे हाथ, तारी हाथों से तालियां बजाओ। जो हमारे तुम्हारे अंदर संशय रूपी पक्षी बैठा है वो उड़ जाता है। तालियां बजा करके बोल लीजिए, शायद बच्चा लौट करके आ जाए। बोलो अरे भरत जी रोबे बनी में, बेटा बधाइयो हमको दीरा। भरत जी रोबे बनी में। अब तो भरत पागल हो गए, रो रहे हैं बेटा। अरे छोड़ गई बचपन में माता, छोड़ गई। अरे नदी में तू डूबा जाता, नदी में। कछो मोई बताए दे, बेटा बधाइए हमको धीरा।
धीरा। भरत उस बच्चा की याद में पागलों की तरह बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। भरत जी रहे बहुत बिलखाई, गए बे शोक सिंधु में छाई। कछो बोई बताए दे, बेटा बधाइए हमको धीरा। आज भरत रो रहे हैं और ये 50 मुद्रिकाओं से मेरा सम्मान और स्वागत किया है।